गेहूं बोने के बाद खेत में एक काम और रह गया जो कि अभी पेंडिंग में डला हुआ है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ गोलू से। ये है मेरा भांजा जो कि मेरे पास ही रहता है और ये लेकर आया अपने हाथों में मांझा। अब इस मांझे से हम जो भरे वाली डोल है वो बनाने वाले हैं। अब बिना एक्सपीरियंस के बना तो पहली बार रहे, लेकिन पहली बार में डोल जो बनाई है काफी एकसार बनाई है। हाँ भले ही एक जगह टेढ़ी हो गई, लेकिन पहली बार में काफी अच्छी बनाई है और हम मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ते। उसके बाद मैं गोलू को लगा के लग जाता हूँ भरे की डोले की उल्टी साइड पे मट्टी चढ़ाने। अब बिना एक्सपीरियंस के डोल बनाएंगे तो थोड़ी बहुत तो टेढ़ी होगी, लेकिन आप करने वाला हूँ पैर से मैं एकसार लाइन, जिससे कि हमारी डोल आड़ी नहीं बनेगी और एकसार बनेगी। और मैं देखने लग जाता हूँ लाइन जो काफी हद तक एकसार ही है। उसके बाद में आती है मम्मी जी, अपने हाथ में लेटा ही इस चक्कर में लगाई है, क्योंकि जब गेहूं हुई थी तो तब हमने गेहूं में लेटा नहीं डाला था, लेटा इस चक्कर में नहीं डाला था। अगर लेटा गेहूं में डाल देते हैं तो क्यारी में सारी में लेटा लेटा हो जाता है, लेकिन अब डोलों पे अगर लेटा डालते हैं तो उससे ना तो कोई नुकसान होगा और थोड़ा बहुत लेटा भी निकल जाएगा। अब भरा और डोला बन के तो खेत कंप्लीट हो गया, जिसमें कि 10 से 15 दिन बाद इसमें पानी लगेगा। उसके बाद पहुंच जाता हूँ दुकान पे जाके देखता हूँ कि एक 4 व्हीलर गाड़ी वाले भैया अपनी स्टपनी लेके आए। ये भैया कहते हैं कि भैया इसकी बालबोडी जो है वो चढ़क चुकी है, इसमें एक नई बालबोडी डाल और इसकी किनारी भी लीकेज कर रही है, इसे भी आप सेट करके दे दो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास बाइक है या 4 पहियों की गाड़ी, अगर उसकी ट्यूबलेस टायर है, अगर बालबोडी लीकेज करती है तो अच्छी सी कंपनी की बालबोडी डलवाओ। और बार बार किनारी लीकेज होती है तो उसमें सबसे पहले खुलवा के पुराना मोबिल डलवाओ। मोबिल से क्या होता है, पूरी किनारी सही तरीके से चिपक जाती है और उसमें 50 से 60 पाउंड हवा करा लो। ये काम कराने के बाद आपकी जो हवा निकलने की शिकायत है पहियों की वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये मोटरसाइकिल वाला भैया क्या कहते हैं कि भैया मैंने 1 साल पहले आप ही की दुकान से डालको कंपनी का टायर डलवाया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं डेट देखने लग जाता हूँ, जो कि सन 2021 का डला हुआ था और 4 साल इस टायर को पूरे हो गए थे डले हुए। उसके बाद भैया कहते हैं कि भैया मैं तो मजाक कर रहा था कि 1 साल टायर को आया, इसे 4 साल हो गए और ये काफी अच्छा चला है और अब मेरी गाड़ी में कोई ऐसी कंपनी का अच्छा सा टायर डालो। तो भैया को मैं मेट्रो सुमो कंपनी का टायर डाल देता हूँ, जिसकी गारंटी 3 साल की थी। आधे माल तक टायर फूलता है, चरकता है, वापसी हो जाएगा और 35 से 40 हजार किलोमीटर टायर चलेगा। तो भैया की गाड़ी में टायर डाल के फिट कर देता हूँ। उसके बाद मिलाता हूँ आपको सबसे प्यारा अपने दोस्त से। इससे मिलिए, इसका नाम है फहीम, जो कि मेरी दुकान के सामने इसकी बेल्डिंग की दुकान है और लोहे वाला बेल्ट और गैस बेल्डिंग ये दोनों काम करते हैं। और इसकी जस्ट सामने मेरी दुकान है बीके राइट जोन के नाम से। और मैं इससे कुछ बातें कर ही रहा होता हूँ, इतनी देर में गोल हो जाता है। वैसे तो मेरा काम साइकिलों का है और इसका काम गैस बेल्डिंग का। उसके बाद मैं अपनी दुकान पे जाके देखता हूँ कि एक कस्टमर आए हुए हैं जिन्हें चाहिए थी 22 इंची की साइकिल। तो भैया को पहले दिखाता हूँ मैं A1 कंपनी की साइकिल, उसके बाद दिखा देता हूँ G20 के नाम से साइकिल, जो कि गोल फ्रेम में, और जो A1 की साइकिल थी वो छेपटे फ्रेम में थी। और भैया इनमें डिसाइड करने लग जाते हैं कि कौन सी साइकिल लो। तो फाइनली भैया पसंद कर लेते हैं A1 क्लासिक कंपनी की साइकिल, जिसके रिम 40-32 के थे और छेपटे फ्रेम में थी। उसके बाद मैं भैया की A1 कंपनी की साइकिल तैयार कर देता हूँ पूरी तरीके से। और हाँ, अगर आप कभी साइकिल 22 इंची में ले तो A1 कंपनी की ले, इसका रिजल्ट काफी हद तक अच्छा ही होता है और वजन में तगड़ी होती है, चलने में हल्की होती है। और 22 इंची के साइज में और 20 इंची के साइज में A1 से अच्छी साइकिल किसी भी कंपनी की नहीं आती।